औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान है, रहीम है, करीम, खालक, मालक, राज़िक, वहदहु ला शरीक है और उसका कोई सानी नहीं। या रहमान, या रहीम, या करीम, और हर चीज़ पे कादर है, यकता है। हज़ारों करोड़ों ला मतनाही दुरूद सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिगेडियर डॉक्टर ताहिर नवाज़। मैं यूथ के मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ों पे अपनी वीडियो में डिफरेंट वीडियोस में इज़हार ख्याल करता रहता हूँ। तो मैंने एक सीरीज़ चलाई हुई है, मेरे बचपन की यादें, मेमोरीज़ ऑफ माई चाइल्डहुड। अच्छा, ये जो चाइल्डहुड की मेमोरीज़ होती हैं, ये बड़ी बड़ी खूबसूरत होती हैं। कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाएं, वो वाली बात है। और मुझे ये रीएक्टिवेट कर देती हैं। इसकी काफ़ी वीडियोस बनी हैं, लेकिन सच्ची बात है, ये यूथ के लिए, बाकी लोगों के लिए मैं ही क्यों सुनाता हूँ। आज मैं इस पे थोड़ी सी बात करना चाहूँ। मैं इसलिए सुनाता हूँ, एक तो मैं इससे खुद मोटिवेट होता हूँ, सच्ची बात। अल्लाह ताला की रहमत से, उसके मालिक, खालक, राज़िक पे मेरा ईमान स्ट्रांग होता है, मुझे अच्छा लगता है। और दूसरा, मोटिवेट होता हूँ तो मैं रीसाइकिल होता हूँ, रीफिल्टर्ड होता हूँ, रिनोवेट होता हूँ, और रिहर्सल मेरी बनती है, री एनर्जाइज्ड होता हूँ। जो भी मैं टर्म यूज़ करूँ, कि री एनर्जाइज्ड होके मुझे मल्टीविटामिन मिलते हैं मोटिवेशन के। और दूसरी इसकी रीज़न ये है कि क्योंकि अच्छी बात जब भी ज़िंदगी में दोबारा करेंगे, आप मोटिवेट होंगे। याद रख लें, मोटिवेशन मिलेगी और मोटिवेशन के मल्टीविटामिन मिलेंगे। दूसरी बात जो मैं इस पे ज़्यादा होता हूँ कि ये चीज़ें बताने से, चीज़ें करने से हमारी यूथ में, हमारे बच्चों को, मुझे बहुत सारी कॉलें भी इसके बाद कई बच्चों की आई, मुझे अच्छा लगता है, वो उससे मोटिवेट होते हैं कि इस तरह भी चीज़ें चलती हैं और इस तरह भी होती हैं। मैं अगर एक दिन एनालिसिस कर रहा था और आज फिर ये इस वीडियो पे बात हो रही, जो चीज़ मुझे बहुत मिस करता हूँ मैं अपने माँ-बाप की, अम्मी-अब्बू की, सबके माँ-बाप को अल्लाह सलामत रखे, जिनके हैं। जिनके चले गए, अल्लाह ताला उनको जन्नतें दे और उनकी मर्तबे बुलंद करे। मेरे वालिदैन दोनों अल्लाह के पास चले गए। लेकिन उस एज में उनकी कुछ क्वालिटीज़, कुछ आदतों की वजह से मैं तंग होता था, बच्चा था ना। और अभी आज वही आते हैं मेरा सरमाया। मैं अब्बू से शुरू करता हूँ, वालिद साहब से। अच्छा, अब्बू जी, मस्जिद में कोई भी मेहमान, बड़ा अच्छा दौर था, कोई मुसाफिर वगैरह होते थे, तो कोई एक वो मुसाफिर मगरिब के बाद, मैं इसका नहीं शायद वो खड़ा होकर कहता, जी मैं मुसाफिर हूँ। तो वो हमारी मस्जिद में जो भी आता था, इट वॉज अंडरस्टूड कि मेरे अब्बू जी उसको साथ ले आते थे। तो उस मुसाफिर का जो खाना पिलाना, बिस्तर, रात को चाय, सुबह दही दूध लस्सी करके भेजना हमारे ज़िम्मे होता था। और अब्बू जी, वो शोबा, चूँकि मैं छोटा था, मेरे ज़िम्मे था। तो एक दफ़ा, और मैं बच्चा था, अभी छठी 7वीं क्लास में छोटा था, तो अगली हर ड्यूटी मिलना जो है, वो परेशानी की बात। अच्छा, वो एक दफ़ा अब्बू जी एक मेहमान को लाए, तो वो सुबह रात को रखा, खाना-खुना, चाय-शाय दी, बैठक में ठहरे वो। सुबह उठ के उस मेहमान ने खुद मुझे कहा कि जी मुझे चाय, लस्सी दे दें, मैंने जल्दी निकल जाना। दही खाया, वो निकल गए। अच्छा, अब्बू जी ने मुझसे पूछा, यार वो गेस्ट नज़र नहीं आ रहा, मैं कि वो चला गया। अच्छा, नाश्ते का जो डेफ़िनेशन मेरे वालिद साहब की थी और हर अच्छे गाँव के पुराने बंदे की है, वो ये है कि चाय लस्सी तो इनिशियल होता है, स्टार्टर होता है, असल खाना-खुना खिला के भेजते हैं, ताकि उसको दोपहर तक, उसके बाद तक वो ज़रूरत ना पड़े, भूख ना आए उसको दोबारा लगे। तो वो चले गए। तो मुझे उन्होंने पूछा कि नाश्ता करा दिया था? मैंने कहा जी करा दिया था। मैं उस वक़्त ग़ालिबन चौथी या 5वीं क्लास में था, छोटा था। तो मुझे क्या पता था कि उन्होंने घूम फिर के आके घर में नाश्ता कर रहे थे। अम्मी से पूछा कि आप लोगों ने वो नाश्ता मेहमान को करा दिया है? वो चला गया। तो अम्मी जी ने बताया, उन्होंने कहा जी वो उन्होंने दही खाया था, लस्सी पी थी, और वो बाकी तो ताहिर नाश्ता लेके नहीं गया, ना ही आया अंदर, तो मैं नाश्ता ले जाता। तो फिर अब्बू ने मुझे अलहदा बुलाया और उसमें भी हमें एक गिफ्ट मिला जो आज तक मुझे याद है। तो उन्होंने कहा, ये बेटा आपने मुझे गलत बताया था, मेहमान तो रब की रहमत होते हैं, और वो खाना, बड़े परेशान हुए। मैं क्या, उसने खुद कहा था, कहते वो कहता रहता, आपके ज़िम्मे था ना, आपके हाथ में था, आप जल्दी बनवा देते, आप किसी ने इनकार तो नहीं किया। तो मैं अपनी वालिद साहब की उस वाक़े से मेरी आँखों में आँसू भी आ जाते हैं, शुक्राने के भी, कि मैं उस हस्ती का बेटा हूँ जिन्होंने उस लेवल पे हमारी तरबियत की। मैंने बहुत सीखा उनसे, मेरे मोटिवेटर थे वो, टीचर थे। काफ़ी ज़्यादा उनके स्टूडेंट्स की तादाद पाई जाती है, अल्लाह इनको खुश रखे, उनको, अब्बा जी को जन्नत दे और उनके स्टूडेंट्स को खुश रखे। उनकी एज़ ए सुलह-जो इंसान के तौर पे मशहूर थे, पॉज़िटिव बात करते थे, मोहब्बतें देते थे, सबके बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही समझते थे। तो मुझे एक और बात उनकी हमेशा याद आती है, जो मैं लेटर्स का पहले भी, वो कहते थे, तंदीर वादे मुखालफ से ना घबराया काब, ये तो चलती है तुझे ऊँचा उड़ाने के लिए।
तो ज़िंदगी में जब वो बेड पे थे, मेरे 3 भाइयों की जब डेथ हुई, उसके बाद मोस्टली बीमार थे थोड़े, तो मेरे से दिल की बात करते थे। उनकी बहुत, मैं उनको वक़्त का वली मानता हूँ। ऐसे हर औलाद के लिए बेटा याद रखें, उसके माँ-बाप वक़्त के वली होते हैं। और अबू जी का एक जज़्बाती जुमला मुझे आज भी याद आता है और मैं बड़ा पुरसकून हो जाता हूँ। तो मैं किसी बात पे उनसे परेशान होकर बात कर रहा था, तो उन्होंने एक बात की, कहते हैं मैंने अपने दादाजी नहीं देखे हुए, मेरी पैदाइश से पहले दादाजी फ़ौत हो गए थे। मुझसे बड़े भाई अयूब साहब छोटे थे, हाजी अयूब जो मेरे रूह के साथी हैं, मेरे फ्रेंड हैं। तो जब वो पैदा हुए थे तो उन्होंने दादाजी को थोड़ा देखा हुआ है, मैंने तो बिल्कुल नहीं देखा हुआ। तो मेरे वाल साहब चूँकि मेरी तरह छोटे बेटे थे, सबसे छोटे, तो इनका अपने बाप से बहुत अलग था। मैंने खुद देखा है, कब्रिस्तान जाते थे जब हम वैसे जाते थे, हमेशा मुझे कहते थे मुझे मेरे बाप के कदमों में कोशिश करना, दफन करना, अगर जगह रही खाली। अभी भी उनके करीब ही दफन। तो जो बात थी बहुत ज़रूरी कि इनका रूह का साथ था अपने वालिद साहब से। तो अबू जी बेड पे थे, थोड़े फालिज का था, आई मीन बीमार थे। तो एक दिन किसी बात पे मैं परेशान हुआ इनसे, अकेले मेरे आंसू आ गए, बात की। तो इन्होंने एक सेंटेंस कहा, ये तारीखी सेंटेंस है। ये सेंटेंस मैं सच्ची बात है, तकदीरें बदलने के लिए काफ़ी हर औलाद की, हर बच्चे माँ बेटी बेटे की तकदीर बदलने के लिए ये सेंटेंस काफ़ी है, और मेरे साथ है ये सेंटेंस। तो अब्बू जी ने मैं को बात सुना के बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, तो उन्हें कहते हैं ऐसे मुझे बालों से पकड़ा, प्यार से ऐसे पकड़ते थे, मुझे आज भी याद है, ऐसे पकड़ते, ऐसे पकड़ते। और आखिर तक मैं जब दोबारा होता था, बैठा होता तो मेरे से कुछ ज़्यादा ही था, तो मुझे उन्होंने ऐसे पकड़ते या इधर से पकड़ लेते थे प्यार से कभी। तो मैं जब थोड़ा परेशान था तो कहते हैं इधर आ करीब। वो थोड़े टीचर थे, सख्त थे, लहजे के बाज़ दफ़ा सख्त थे, दिल के बहुत नरम। तो उन्हें ऐसे पकड़े मुझे करीब किया और कहते हैं कि तुम्हें एक बात बताऊं। मैं क्या बताएं? ज़रूर बताएं। कहते हैं मेरे बाप को फौत हुए तकरीबन 70-80 साल हो गए हैं, बहुत दूर, मतलब डेट काफ़ी टाइम हो गया, 70-80 साल। तुमने अपना दादा नहीं देखा? मैं कहने लगा देखिए, कहते हैं आज मैं बेड पे हूँ और मेरा ईमान है कि मेरे और मेरे माँ बाप की, मेरे बाप का स्पेशली कहा, बाप की और माँ की दुआएं मुझे कब्र के अंदर से आ रही हैं। तुम्हारा बाप जिंदा तुम्हारे सामने बैठा है, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मायूस हो या उदास हो? इतनी सख्ती से उन्होंने कहा, ऐसे जोड़ के मुझे, कि मैं अंदर बाहर से हिल गया। उस वक्त मुझे नहीं पता इस बात का इम्पैक्ट कितना हुआ, हिल गया मैं, और अभी उनके जाने के बाद ज़्यादा हिल गया हूँ। कहते हैं तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने बैठे हुए और तुम मायूस हो, तुम मेरे सामने किसी बात पे परेशान हो, तुम्हारा बाप जिंदा है, मैं बैठा हूँ, हाजी नवाज इकबाल बैठा है तुम्हारे सामने। यानी उनकी बात में इतनी फोर्स थी कि उसके बाद मेरी जरूरत नहीं हुई कि कभी मैं किसी नॉर्मल बात पे उनके सामने परेशान हूँ या रो। और अभी आज उनकी डेथ जुलाई 2019 में हुई है, 4-5 साल हो गए हैं, 4 साल तकरीबन। तो मैं आज भी फील करता हूँ उनके सेंटेंस की ताकत मेरे साथ है। तो मैं यूथ को बताना चाहता हूँ, अल्लाह के प्यारे नबी का फरमान है, बाप की दुआ और रब के दरमियान कोई नहीं आता। किसी और वीडियो में किसी और वक्त मिला तो आज थोड़ा मैं इमोशनल हो गया, उनका नाम आया। तो मेरे वालिद साहब ने मेरी ज़िंदगी के हर मोड़ की एडवांस पेशीन गोई की हुई थी। उसमें कुछ प्रमोशंस शामिल है मेरी, कुछ मेरी अचीवमेंट शामिल हैं, कुछ हालात वाक़यात शामिल हैं, और सच कह रहा हूँ कि वो सारी उसी तरह ही हो रही थी। चाहे प्रमोशन दी तो उन्होंने एडवांस 6-8 महीने पहले कर दी थी। हर बाप अपनी औलाद के लिए वक्त का वली होता है, और नसीबों वालों को मेरी बात पे गौर करें, नसीबों वालों को हिम्मत होती है, उनको तौफीक होती है, नसीबों वालों को ये चांस मिलता है कि अपने माँ बाप का कलेजा वो ठंडा रखें और उनकी दुआएं लें और उनकी खिदमत करें। बहुत साहिब नसीब होते हैं वो लोग। तो मेरी अल्लाह, अभी मैं अम्मी का जिक्र करूँ तो मेरी माँ बहुत ज़्यादा मेहमानवाज थी, पूरा गांव कहता है, उनके रिलेटिव्स थे। अम्मी का जिस तरह अपने प्यारे बच्चों का माथा चूमती, अम्मी जो भतीजा भांजा जो तू मेरे फलाने का पुत्र नहीं, माथा चूमती थी। फिर मुझे अम्मी की क्वालिटीज़ में से शामिल चीज़ जो काबिल रश्क आती है, वो मेरी वालदा अपने घर से किसी को बगैर खाए पिए नहीं जाने देती और खुश होती थी। इसका बहुत सारे, और अभी तक कई लोगों की मुझे बातें मिलती हैं, पुराने लोग मिलते हैं, तो मैं खुद अपनी आंखों से देखा। कहता हम देखते थे अम्मी ये कहते नहीं बच्चा,
ये अल्लाह ने भेजा है, मेहमान अल्लाह ने भेजा है, ये आया, कोई नहीं अपना नसीब ही खा रहे हैं। तो खिला के खुश होती थी। मैं जो आज काट रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में अच्छाई, वो वाला, वो जो अच्छा वक़्त उनका गुज़रा है, उनकी दुआएँ, तो वो हम ले रहे हैं। तो मेरी यूथ को रिक्वेस्ट है, बच्चों को रिक्वेस्ट है, आने वाली जनरेशन को रिक्वेस्ट है, वैल्यूज़ को पकड़ें, रवायतों को पकड़ें, मोहब्बतों को पकड़ें, माँ-बाप की इज़्ज़त करें, दिल से करें। ये सरमाया रोज़-रोज़ नहीं मिलता, यार रोज़-रोज़ नहीं मिलता। 2019 में मेरे अब्बू गए, 20 में वालदा गईं, और जिनके हैं इस क्योंकि शुक्राना नेमत करें, खिदमत करें, अल्लाह बहुत देगा। उसका अजर वहाँ से आए जहाँ से आप तवक्को नहीं करते। और इस सरमाए को महफूज रखें। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है जिनके वालिदैन हयात हैं, अल्लाह उनको हिम्मत दे, वो उनकी खिदमत कर सकें। और जिनके चले गए हैं मेरे वालिदैन समेत, भाइयों समेत, अल्लाह उनको जन्नतें दे। खुश रहें, आबाद रहें। ज़िंदगी की दौड़ में यूथ को कह रहा हूँ, मेरी उम्र के और मेरे से बड़े तो वैसे ही मुझसे बेहतर हैं, छोटों को कह रहा हूँ, यूथ को, जो मेरे बच्चों की तरह हैं, बेटियों की तरह, बेटों की तरह, बेटा मेहनत करें, आगे बढ़ें, लेकिन उसके अंदर मसाला माँ-बाप की दुआओं का ज़रूर डालें। उनका दिल ठंडा रखें, उनकी रूह ठंडी रखें। सारी मंज़िलें मिल जाएँगी और सारी सक्सेस मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। फ़ी अमानिल्लाह। ऑल द बेस्ट।